इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। इस कहानी का आधार हज़रत आदम की रचना से जुड़ा है, जिन्हें इस्लाम में पहले इंसान और पहले पैगंबर माना जाता है। पूरी कहानी इस प्रकार है। अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों और जिन्नों की रचना की। फिर उन्होंने धरती पर एक खलीफा प्रतिनिधि बनाने का इरादा किया। अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया और उनमें अपनी रूह फूंकी, जिससे वह जिंदा हो गए। अल्लाह ने आदम और उसको सारी चीज़ों का ज्ञान दिया, जिससे वह फरिश्तों और जिन्नों से श्रेष्ठ हो गए। अल्लाह ने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा झुककर सम्मान देना करने का हुक्म दिया। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश का पालन किया, लेकिन शैतान, जो जिन्नों में से था, ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने अपनी श्रेष्ठता पर गर्व किया और कहा कि वह आग से बना है, जबकि आदम मिट्टी से बने हैं। इस घमंड के कारण शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह अल्लाह का शत्रु बन गया। उसने कसम खाई कि वह इंसानों को बहकाएगा और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। अल्लाह ने आदम और उनकी पत्नी हव्वा को जन्नत में रखा और उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी दी, सिवाय एक पेड़ से फल खाने के। लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और वह निषिद्ध फल खा लिया। इस गलती के कारण अल्लाह ने आदम और हव्वा को धरती पर भेज दिया। यह अल्लाह की योजना का हिस्सा था, ताकि इंसानों की परीक्षा ली जा सके। दुनिया में भेजे जाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इंसान अल्लाह के आदेशों का पालन करें, नेक कर्म करें और शैतान के बहकावे से बचें। इंसान को धरती पर अपना जीवन बिताकर यह साबित करना था कि वह अल्लाह का सच्चा बंदा है और उसकी उपासना करता है। इस जीवन के बाद इंसानों को उनके कर्मों के आधार पर न्याय किया जाएगा और उन्हें जन्नत या जहन्नुम नरक में भेजा जाएगा। ये पूरी कहानी इस बात को दर्शाती है कि दुनिया में इंसान की मौज आदम और हव्वा के जन्नत से धरती पर भेजे जाने के बाद की कहानी इस्लाम की मान्यताओं में महत्वपूर्ण है। अल्लाह ने इंसानों को धरती पर भेजकर उन्हें स्वतंत्र इच्छा फ्री विल दी, ताकि वे सही और गलत के बीच चुनाव कर सकें। अब यह धरती उनके लिए एक परीक्षा की जगह थी। आगे की कहानी इस प्रकार है। धरती पर जीवन की शुरुआत। आदम और हव्वा धरती पर भेजे जाने के बाद अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए जीवन बिताने लगे। उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने निषिद्ध फल खाकर गलती की थी। अल्लाह ने उनकी तौबा चाताब को स्वीकार किया और उन्हें जीवन जीने के तरीके सिखाए। आदम को पहला पैगंबर बनाया गया और उन्होंने अल्लाह के संदेश को अपने बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया। आदम और हव्वा के कई संतानें हुई और उनकी संतानों से ही आगे चलकर मानव जाति की उत्पत्ति हुई। उनके बच्चों को जीवन के मूल्यों और अल्लाह के प्रति भक्ति सिखाई गई। इस तरह इंसान का जीवन धरती पर शुरू हुआ और इंसानों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे अल्लाह की इबादत करें, उसकी शिक्षाओं पर चलें और अच्छे कर्म करें। शैतान की चुनौती। शैतान, जिसे धरती पर भी इंसानों को गुमराह करने की आज़ादी दी गई थी, लगातार इंसानों को बहकाने की कोशिश करता रहा। उसने अल्लाह से ये वादा किया था कि वह इंसानों को गलत रास्ते पर ले जाएगा, ताकि वे अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन करें और जहन्नुम में जाएं। इंसानों के लिए शैतान का बहकावा एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि शैतान हर समय उन्हें गलत काम करने की ओर प्रेरित करता रहा। इंसानों के लिए हिदायत। अल्लाह ने इंसानों को सही मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर पैगंबरों को भेजा। आदम के बाद कई अन्य पैगंबरों जैसे नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और अंत में पैगंबर मोहम्मद को भेजा गया। हर पैगंबर इंसानों को ये सिखाता रहा कि वे अल्लाह की इबादत करें, नैतिक और अच्छे काम करें और शैतान के बहकावे से बचें। पैगंबरों ने लोगों को ये याद दिलाया कि यह दुनिया अस्थायी है और असली जीवन मरने के बाद शुरू होगा, जहां उनके कर्मों के आधार पर उनका हिसाब होगा। जिन लोगों ने अच्छा जीवन जिया वे जन्नत में जाएंगे, जहां उन्हें हमेशा की खुशी मिलेगी, और जिन्होंने बुरे कर्म किए और शैतान के रास्ते पर चले वे जहन्नुम में जाएंगे, जहां उन्हें सजा दी जाएगी। इंसानों का उद्देश्य। अल्लाह ने इंसानों को इस धरती पर इसलिए भेजा ताकि वे अपनी फ्री विल का उपयोग करके ये साबित कर सकें कि वे अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। जीवन एक परीक्षा है और इंसान को नेक काम करना, दूसरों की मदद करना और अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए। इंसानों का अंतिम लक्ष्य जन्नत प्राप्त करना है, जो केवल अल्लाह की आज्ञाओं का पालन
और अच्छे कर्मों के माध्यम से ही संभव है। अंततः क़यामत का दिन। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया का अंत होगा और एक दिन क़यामत आएगी। उस दिन सभी इंसानों को फिर से जीवित किया जाएगा और उनके कर्मों का हिसाब होगा। जो लोग सही मार्ग पर चले और अल्लाह की इबादत की, वे जन्नत में प्रवेश करेंगे, और जिन्होंने बुरे कर्म किए उन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा। ये पूरी कहानी इस्लाम की बुनियादी धारणाओं को स्पष्ट करती है कि अल्लाह ने इंसानों को धरती पर एक परीक्षा के लिए भेजा है। इंसानों का उद्देश्य अल्लाह की इबादत करना, नेक कर्म करना और शैतान के बहकावे से बचना है। इस्लामी दृष्टिकोण से आदम और हव्वा के बाद मानव इतिहास का सिलसिला जारी रहा। अब इंसानों का उद्देश्य स्पष्ट हो गया था: अल्लाह की इबादत करना, नैतिकता का पालन करना और शैतान के धोखे से बचना। इस कहानी के आगे का विवरण इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों और पैगंबरों के संघर्षों से जुड़ा है। इसमें खास तौर पर पैगंबरों का आना, मानवता का विकास और क़यामत तक की यात्रा शामिल है। इस कहानी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. पैगंबरों की भेजाई और इंसानियत की हिदायत। अल्लाह ने आदम अफसद के बाद समय समय पर पैगंबरों को धरती पर भेजा ताकि वे इंसानों को सच्चे रास्ते पर चलने की हिदायत दे सकें। सबसे पहले नूह को पैगंबर बनाया गया, फिर हज़रत इब्राहीम, मूसा, ईसा और अंत में हज़रत मोहम्मद। हर पैगंबर का मकसद यह था कि वे अपने समुदाय को तौहीद, अल्लाह की एकता और अच्छाई का रास्ता दिखाएं और लोगों को बुराई से दूर रखें। हर दौर में शैतान इंसानों को बहकाने की कोशिश करता रहा और पैगंबरों ने उसकी चालों को नाकाम करने के लिए अल्लाह का संदेश फैलाया। उदाहरण के तौर पर हज़रत नूह ने अपने समुदाय को सही राह पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह ने एक बड़ा तूफान भेजा जिससे केवल वे लोग बचे जो नूह की नाव में थे। हज़रत इब्राहीम ने तौहीद का संदेश फैलाया और मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी इस्लामिक इतिहास में एक अहम भूमिका थी क्योंकि उनसे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक की वंशावली चली, जिससे आगे चलकर कई पैगंबर आए। को अल्लाह ने फ़िरौन के अत्याचार से इस्राएली कौम को बचाने के लिए भेजा। उन्हें तौरात नामक किताब दी गई थी। हज़रत ईसा ने अपने समय में लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। इस्लाम में माना जाता है कि उन्हें अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया और वह क़यामत के समय वापस आएंगे। 2. आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद। इस्लाम के अनुसार हज़रत मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे और उन्हें दुनिया के सभी इंसानों के लिए भेजा गया था। उन्हें अल्लाह की ओर से पवित्र कुरान दी गई, जो इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुरान अल्लाह का अंतिम संदेश है, जो इंसानों को जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम का प्रचार किया, जहां पहले से ही मूर्ति पूजा और नैतिक बुराइयां आम थीं। उन्होंने लोगों को अल्लाह की एकता का संदेश दिया और इस्लाम के 5 स्तंभों ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज की शिक्षा दी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि दुनिया एक परीक्षा है और इंसानों का असली घर आखिरत परलोक में है। क़यामत, अंतिम दिन। इस्लाम में ये मान्यता है कि एक दिन क़यामत आएगी जो दुनिया का अंतिम दिन होगा। उस दिन अल्लाह धरती और आकाशों को नष्ट कर देगा और सभी मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करेगा। उस दिन इंसानों का हिसाब किताब होगा, जिसमें उनके सारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा लिया जाएगा। जन्नत। जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह के आदेशों का पालन किया, नैतिक जीवन जिया और बुराइयों से बचे, उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां हर प्रकार की खुशी, शांति और सुख होगा जिसे इंसान की कल्पना भी नहीं कर सकता। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और हमारी ये बाक़ियात अच्छा आपको लगा हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो इससे नया से नया हम बाक़िया आपके साथ पेश करते रहेंगे और नई से नई हम इस दीन इस्लाम की कहानी आपसे रूबरू करते रहेंगे। तो आप वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।